वही नहीं, आज तक मेरे लिए वही ईद है जो जानना ईदी वही ईद है मेरे लिए आज तक भी। और मेरा बेटा को आज तक कोई इंसाफ का चानस ना, बस कोर्ट कचहरी में घूमती रहूं दर दर की। 5 साल हो जाएंगे ये जून का महीना, आने वाले जून का महीना में मैं आज तक वो मुजरिम जिनने मेरा बेटा की हत्या करी, ना हम उनने जाने और ना वो हमने जाने, ना हमारा उनको कोई लेनो देनो है, ना हमारा उनको कोई जैसे गांव बस्ती यारी रिश्तेदारी में जैसे जान मेल भी रहे है, हमारा उनको कोई ताल्लुकात ना है, हम ना उनने जाने ना। सबसे ज़्यादा मेरा अहम काम यू है कि जो ये मुजरिम बाहर डोल रहे हैं, जो ये मेरा बेटा का कातिल बाहर डोल रहे हैं, इन लोग सजा होनी चाहिए और ये फांसी का फंदा पे लटकना। मेरे पास आए हैं, इंशाल्लाह मैं इनकी लड़ाई में मैं अम्बेडकर समाज पार्टी और भाई तेज सिंह इनके साथ हैं और जो भी होगा हम लोग इनके लिए करेंगे। हम वादा नहीं करते लेकिन हम इनके साथ हैं, हर जरूरत में इनके साथ हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी मॉब वायलेंस के विक्टिम हैं सब आएँ, सबके साथ मैं बात करूँ, रब्ता कायम करूँ और उनको जो भी मदद हो सकती है मैं उनको मदद मुहैया कराऊँ, चाहे लीगल हो चाहे फाइनेंशियल हो या जो कुछ भी हो, मैं इनकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। चाहे दंगे हों चाहे मॉब वायलेंस हो, ये सारे सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं। ये भीड़ हिंसा नहीं है, चंद लोग जाते हैं, भीड़ तो तमाशबीन होती है, उनके सामने मारते चंद लोग। ये किया ना कि ये सारा टोटली ये हिंदू आतंकवाद है और ये नहीं चाहते कि कोई और सुकून से इस मुल्क में जी पाए, न दलित जी पाए न मुस्लिम जी पाए। ये सारा सरकार का। इतने तगड़े कातिल जो बेगुनाह मासूम बच्चा इनने चौड़े में बिल्कुल सबके सामने कत्ल करो और फिर ये जालिम ये कातिल ये बिल्कुल एकदम खुले आम घूम रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पे जो ऐसा मासूम बच्चा ने कत्ल करे और फिर वह खुले आम डोले। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको पता है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मुल्क की वो सच्चाई जिसको मीडिया और ये कह लें कि लीडरान भी और सोशल वर्कर्स भी जिसको छुपाना चाहते हैं, उस सच्चाई को आवाम के बीच लाने की कोशिश करता हूं मैं। आपको याद होगा आज से तकरीबन 5 साल पहले 2017 का वाक़या है, 4 साल पहले की बात है। ईद की मैंने जो ईद के मौके पर जो लोग बाज़ार करने आते हैं, अक्सर जो एनसीआर में रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली आते हैं। तो आपको याद होगा कि हाफिज़ जुनैद नाम का एक बच्चा जो लोकल ट्रेन पर ईद की ख़रीदारी कर घर वापस लौट रहा था और उसकी मॉब लिंचिंग हो गई थी। बहुत शोर शराबा हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था। तमाम लीडरानों का काफ़िला मरहूम जुनैद की घर की तरफ रवाना हो गया था। आज फलां कल चिलां लगातार न्यूज़ चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या आप जानते हैं? ये मामला सिर्फ जुनैद तक नहीं है, तकरीबन मुल्क के हर कोने में जहाँ भी लिंचिंग्स हो रही है या इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, वहाँ एक बार तो मेला लग जाता है, उसके बाद कोई उस घर की तरफ झांकने नहीं जाता है कि आखिर वो परिवार किस हाल में है या उस शख्स के कातिल कहाँ हैं, कातिल घूम रहे हैं खुलेआम या फिर सलाखों में हैं, ये भी पता लगाने की कोशिश किसी को फुर्सत ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको मिलाऊंगा मरहूम जुनैद, जो हाफिज़ जुनैद थे, उनकी वालदा है मेरे सामने और मैं दफ्तर में हूँ अम्बेडकर समाज पार्टी के। वो तो आप पहचानते होंगे। अक्सर मैं यहाँ आ जाया करता हूँ, महीने 15 दिनों में अक्सर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह का बयान लेता हूँ, आप तक पहुँचता भी है। मरहूम जुनैद की वालदा हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा जो मामला हुआ था उसके बाद मुकदमे की नौइयत क्या है, जो मुजरिमीन थे, वो एक मॉब में भीड़ होती है तो एक मुजरिम तो हम कहेंगे नहीं, कई मुजरिम हैं, वो कहाँ हैं, क्या जेल की सलाखों में हैं, बाहर, इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं बताऊँगा, मैं ख़ुद पूछने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप जुनैद की वालदा हैं, आप ये बताइए कि 4 साल तो मुकम्मल हो गए, 5वें साल में दाखिल हो गए इस हादसे को, बस यही ईद अब गुज़रा है चंद दिनों पहले। क्या क्या हुआ पहले ये बताइए अब तक। जब ये 2017 छठा महीना 22 तारीख को, वो 21 तारीख को मेरा बेटा की कलाम पाक पूरी हुई और उस वक्त खुशी का इजहार ये था कि बस वो तो हम जानते हैं क्या अल्लाह जानता है।
है। और हमारे लिए तो बिल्कुल, हमने तो कभी ऐसी सोची भी नहीं कि ऐसे भी हो जाएगी। तो जब ये सुबह सहरी खा के निकले और बाज़ार आए और बहुत अच्छे से इनने बाज़ार करो, और ओ खलासू जब ये ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठना के बाद रामेश्वर दास नाम को आदमी है, बिल्कुल अधेड़ आदमी है, उन्होंने कही कि सीट पे सु खड़ो हो जा। तो मेरो बेटा सीट पे सु बिल्कुल खड़ो हो गो। जब एकदम जैसे तुकलाबाद में गई आई गाड़ी, तो तुकलाबाद से एकदम भीड़ चढ़ी तो वहाँ में एकदम जैसे चढ़े तो पीछेलू हो गो मेरा लड़का, पीछेलू हो गो तो पिछलान में अड़ो, पीछे लान में अड़ो तो उनमें न आगे को धक्का मारो, आगे को मेरो बेटा गिर गो और वाके जैसे थप्पड़ मारो यानी टेंट में, तो वाकी टोपी गिर गई। तो बच्चा हो, मैं ना कह सकूं को ने कहा कही कहाँ ना कही, कि मैं मौका पे नहीं, कोई सुनना वालों भी ना हो अपनो आदमी मी। तो ऐसे में वो लड़ाई छिड़ गई। तो वाई एक हाथ का दायरा में मेरा बेटा इतना मारे कि वे किसी ने ना बचाए और सारे मारने वाले हो गए। और फिर जब बल्लमगढ़ करीब आयो तो हुंसू फ़ोन करो कि भाई ये नू कह रहे हैं कि जब हम बल्लमगढ़ निकल जाएंगे तो इन्हें मार के खिड़की में के फेंक देंगे और तो हमने लेन लुआ जा। तो मेरो बेटा साकिर नाम को जब ट्रेन रुकी और वहाँ में चढ़ो तो वहाँ ने कही कि हासिम, तो नुकनू ही नरेश नाम के ने बैग में से चक्कू निकाला और फ़ौरन मेरा बेटा के हिन गुर्दा में मारो, छाती पे मेरा बेटा के नुकनू ही एकदम खूनन दूर जार डटे, कोई तादाद ना रही ही। और फिर इतने मारे चक्कू सु, इतने मारे के असाव टिकवा पे, तो बिल्कुल मेरा बेटा हूं दम तोड़ गो और कोई उठाना वालों ना हो। यो आज 5 साल हो जाएंगे, ये जून का महीना, आने वाले जून का महीना में आज तक वो मुजरिम जिनने मेरा बेटा की हत्या करी, ना हम उनने जाने और ना हमने जाने, ना हमारा उनको कोई लेनो देनो है, ना हमारा उनको कोई जैसे गांव बस्ती यारी रिश्तेदारी में जैसे जान मेल भी रहवे है, हमारा उनको कोई ताल्लुकात ना है। हम ना उनने जाने ना हमने, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी ना है बिल्कुल भी। और अनजान मेरो बच्चा 16 साल को सिर्फ मुसलमान समझकर मार दिया, मुसलमान जान के, मुसलमान के यू टोपी पहन रखे याने ने। और ईद का मौका पर 16 साल को मेरो बच्चा वा टाइम 16 घंटा को दिन सहरी सुर इफ्तारी तक, और बस वह वक्त की तो मैं ही जान रही हूँ कि जो मेरा दिल पे वह टाइम सदमा गुजरो है। और वही नहीं, आज तक मेरे लिए वही ईद है जो जानना ईदी वही ईद है मेरे लिए आज तक भी। और मेरा बेटा को आज तक कोई इंसाफ का चानस ना, बस कोर्ट कचहरी में घूमती रहूं, दर की ठोकर खा। कितने आदमी का नाम लिखवाया था उसमें? हमने एक को ना लिखवायो, सब उन लोगों ने गिरफ्तार करे रहे, उनने आपन ने छांट के 6 आदमी पे केस बांधो। एक रामेश्वर दास है, एक नरेश कुमार है और 4 लोग और हैं, एक रवि है। तो वो उनमें से 6 आदमी पे केस बांधना के बाद फिर एक आदमी की 28 दिना में जमानत कर दी और उन लोगों ने करा ली 3 आदमी की 29 तारीख को जमानत करा ली और उन लोगों ने कर दी। अब बताओ ये कौन सो इंसाफ है? आज अब ये आने वाले जो जून को महीना है या मैं पूरे 5 साल हो जाएंगी और वो जानना सुही कुल मिला के सबकी जमानत हो गई। सबकी एक की तो होगी 28 दिना में, 3 की होगी 29 दिना में वही महीना में, और एक की होगी 5 महीना में और एक की होगी 11 महीना में। तो ये इतने तगड़े कातिल जो बेगुनाह मासूम बच्चा इन्ने चौड़े में बिल्कुल सबके सामने कत्ल करो, और फिर ये जालिम, ये कातिल, ये बिल्कुल एकदम खुले आम घूम रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पे जो ऐसा मासूम बच्चा ने कत्ल करे और फिर वह खुले आम डोले। मैं माँ हूँ, मेरा दिल जितनो जख्मी है, जितनो दर्द कर रहा है, वो तो मैं जान रही हूँ कि अल्लाह जान रहा है। आज मेरा बेटा का सदमा है, मेरे अलावा या तो अल्लाह जान रहा या मैं जान रही। 2 मिनट आपसे बात करूँगा। आप तो माँ के जज्बात को आप खुद समझ सकते हैं। दुनिया में कहा गया कि माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। माँ जो मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, इसलिए इस पर तो कोई हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। भाई तेज सिंह हैं, अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के दफ्तर में हैं और कुछ तस्वीर दिखा रहे थे। लेकिन उससे पहले एक सवाल,
सर खुले में हत्या की जाती है, पूरे लोग देख रहे हैं। एक ट्रेन में, मैं कहता हूँ ट्रेन को छोड़िए, एक बॉगी में तकरीबन 200 से 300 लोग, तमाशबीन भी हैं। क्या कोई गवाह नहीं मिला, या फिर वो वीडियोस जो वायरल हुए, क्या उसके आधार पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता? ये जमानतें कैसे हो रही हैं सर? देखिए, यहाँ तक मॉब वायलेंस की बात है। जब मॉब वायलेंस होती है, भीड़ हिंसा है, भीड़ हिंसा में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसने मारा किसने नहीं मारा। तो उसकी वजह से ये कोर्ट जमानत दे देता है। और कोर्ट भी, हम दलितों और मुसलमानों को न्याय कहाँ मिलता है? किस कोर्ट से न्याय मिलता है? नहीं मिलता। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद तो ये साफ हो गया कि कोर्ट कचहरी से न्याय मिलने वाला नहीं है। न मुस्लिम को न्याय मिलेगा, न दलितों को मिलेगा। ये बिल्कुल जो मर्डर है, ये भीड़ हिंसा नहीं, ये चंद लोगों ने, ये लोग हैं, इनकी फ़ोटो भी ये अम्मी जान लेके आई हैं। इन लोगों ने मारा, आइडेंटिफाई हो गए। आइडेंटिफाई होने, कातिल आइडेंटिफाई होने के बाद उस समय ये न्यूज़ था कि चाकू भी पकड़ा गया, बरामद हुआ। चाकू भी है, चाकू का भी फोटो है। चाकू भी जिससे बरामद किया था, उन्होंने कहीं फेंक दिया था, वहाँ से निकाल लिया था। सब कुछ हो गया। वो जो वारदात का हथियार था, जो इस्तेमाल हुआ था, वो भी बरामद हो गया। फिर तो जमानत नहीं होनी चाहिए। सीधे फिंगरप्रिंट्स उसमें होते हैं सर, कैसे जमानत होगी? मर्डर का केस है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये सारी जो धाराएं लगती हैं, उसमें 6 महीने तक तो जमानत नहीं है। हाई कोर्ट से नीचे जमानत नहीं है। और ये कोर्ट कचहरी नहीं है, कोर्ट कचहरी उनके बाप का है, इसलिए वो बेलौस होके कहीं मारते हैं, वो कहीं भी किसी को मार देते हैं। ये जितने भी जो हैं मॉब वायलेंस हो रही हैं, सब सरकार की सैप है। उन्हें मालूम है उनकी हुकूमत है, हरियाणा में उनकी हुकूमत है, सेंटर में उनकी मोदी की हुकूमत है, मोदी उनका बैठा हुआ है, उधर ये दूसरा उधर बैठा हुआ है। तो उन्हें किसी का खौफ नहीं है। मॉब लिंचिंग का एक सीरीज चला था, अभी फिलहाल अब दूसरा चल चुका है, वो भी आपको पता है अब क्या चल रहा है। उस वक्त लगातार जो है मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, और उसी सीरीज़ में मरहूम हाफिज़ जुनैद भी जो है उस भीड़ के हत्थे चढ़ा था, और हंगामे तो बहुत हुए थे। लेकिन ये जो लगातार मॉब लिंचिंग का चला था ज़माना, जो अभी फ़िलहाल रुका है, इसमें इसका मतलब है कि औरों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। जब जुनैद को न्याय नहीं मिला तो औरों को कैसे? अखलाक से लेके जुनैद और जो तमाम जो हो गए हैं, सैकड़ों में तो हत्याएं हुई हैं, मॉब वायलेंस हुई हैं। भीड़ में मर के चंद लोग आके मारते हैं, भीड़ नहीं मारती। चंद लोग होते हैं, संगी होते हैं, बजरंगी होते हैं। ये चंद लोग आके बाकायदा वो उनका जो गमछा होता है उसको डाल के सीधा सीधा मारते हैं, और तमाम वीडियो डेली बाहर आ रही हैं। तो उस पर ये सब सरकार की सह है। इनका मनोबल इतना बढ़ गया है, और सरकार भी ईवीएम की सरकार है, मशीन। ये इस देश में लोकतंत्र नहीं, मशीन तंत्र है, ईवीएम के जरिए है। आज सर मैं राजनीति पर तो कोई बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप इनके यहाँ गए, ये फिर आपके यहाँ आए, आप इसमें क्या करेंगे? आप कानूनी क्या मदद कर सकते? देखिए, खट्टर सरकार ने उस वक्त वायदा किया था, जो मीडिया में आया, 10 लाख रुपए देने की बात की थी, कंपनसेशन का। हम 10 लाख रुपया सरकार देगी। जो वहाँ का लोकल एमपी है, लोकल एमपी ने 6 लाख रुपए देने की बात की थी। हम इनकी जुबान पकड़ेंगे, इनकी गर्दन पकड़ेंगे। हम इनसे अभी सारे डॉक्यूमेंट लेके हम इन सरकार को लिखेंगे और इनको नंगा करेंगे। ये तो कंपनसेशन की बात। हाँ, अब उन मुजरिमों को जिनको जमानत मिली है, क्या लीगल चैलेंज करेंगे आगे? देखिए, उनको जमानत मिली है, जमानत तो उसने दिया, कोर्ट ने दी है। ये उसी वक्त इनको चैलेंज होना चाहिए था। बेचारों के पास पैसा नहीं, इनको कोई मदद के लिए नहीं आया, तो उसको भी हम अपने तरीके से निपटेंगे। इतनी भीड़ जाती है, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील पहुंच रहे हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पहुंच रहे हैं, तमाम तंजीमें जा रही हैं, तमाम लीडरान जा रहे हैं, कोई लीगल एड मिलता नहीं। बस हंगामा हो गया और फोटो खींचा गया, ख़त्म। खेल यही हो रहा क्या? खेल मैं आज तक कहीं किसी आपने देखा, मैं जहांगीरपुरी नहीं गया। मैं कोई फकीर ना हूँ। अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ दियो है, और जब अल्लाह ने मेरा बेटान लू तंदुरुस्ती दी है तो मेरे लिए सब कुछ है। सबसे ज़्यादा मेरा अहम काम यूँ है कि जो ये मुजरिम बाहर डोल रहे हैं, जो ये मेरा बेटा का कातिल बाहर डोल रहे हैं, इन लोग सज़ा होनी चाहिए, और ये फांसी का फंदा पे लटकना चाहिए। मैं यही तो लीगल की तो बात कर रहा हूँ। कानूनी चाराजोई के लिए कई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो कहते हैं कि मैं इस तरह के मुकदमे को लड़ता हूँ। ये अक्सर उनके नाम मैं किसी के नहीं ले रहा हूँ। तो आखिर ये मुकदमा लटक कैसे जाता है? चैलेंज क्यों नहीं किया गया? वो जब जमानत मिली तो उस जमानत को चैलेंज कर देना चाहिए। नहीं, जमानत को हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। लोकली जमानत मिली है ना, सेशन कोर्ट से जमानत मिली है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए था। चैलेंज नहीं किया। ये सिर्फ बातें बनाने के लिए जाते हैं। जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं,
जो सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाते हैं, जो ड्राइंग रूम चैटर्स मैं उनको कहता हूँ, वो उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। फ़ोटो छपवाना, सोशल मीडिया पर जाना मैं आज तक नहीं जाता। मैं कभी मतलब ज़्यादातर मौके वारदात पर मैं नहीं पहुँच पाता। लेकिन असल लड़ाई जो है, लड़ाई लड़ने के लिए मैं हर प्रभाव के साथ हूँ। देखिए मैंने उसमें फरवरी 21 में मैंने प्रोग्राम किया था इसके मतलब अन्यायी न्यायपालिका के खिलाफ, और अभी भी इसमें मॉब वायलेंस पर किया था। मैंने जितने भी मॉब वायलेंस के विक्टिम थे उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ठेकेदार थे, उन्होंने इनको मेरे तक नहीं पहुंचने दिया। अब ये मेरे पास आए हैं। इंशाल्लाह मैं इनकी लड़ाई में मैं अम्बेडकर समाज पार्टी और भाई तेज सिंह इनके साथ हैं, और जो भी होगा हम लोग इनके लिए करेंगे। हम वादा नहीं करते, लेकिन हम इनके साथ हैं, हर जरूरत में इनके साथ हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी मॉब वायलेंस के विक्टिम हैं सब आएँ, सबके साथ मैं बात करूँ, रब्ता कायम करूँ, और उनको जो भी मदद हो सकती है मैं उनको मदद मुहैया कराऊँ, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, या जो कुछ भी हो, मैं इनकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। ये तो आपने अपनी जानिब से कही बात, और सारी बात लगभग इन्होंने कही। एक बात हमको जानना है, वो जो कातिलों का गिरोह है जिनका नाम दिया, जो ज़मानत पर आए, उसमें से कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो आपके घर के इर्द गिर्द या आपकी फैमिली या आपके दूसरे बच्चों के इर्द गिर्द मंडराता हो या दबाव बनाता हो कि ये हमारा नाम हटवाओ या करो, ऐसा कुछ भी है? देखो, दबाव तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन मैं तो बार बार यही कहूँगी कि जब तक वो फांसी का फंदा पे नहीं लटकेंगे, जब तक मैं आखिरी सांस तक अपना बेटा के लिए लड़ती रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची पक्की मेरी ये बात है कि जब तक मेरा आखिरी सांस है, जब तक मैं अपना बेटा के लिए लड़ती रहूँगी। अगर वह दुनिया की अदालत से छूट गए तो आखिरत की अदालत से बिल्कुल नहीं छूटेंगे, क्योंकि जिस तरह से मेरा बेटा मासूम और हाफिज बेगुनाह, कोई हम उनने जाने ना वो हमने जाने, और इस तरह से ये नहीं कि मेरा बेटा उनने मारो है, उनने जड़ कितनी दुनिया मारी है वहाँ पे बहुत से केस हैं। जब वो महाराष्ट्र से वह लाए हैं पकड़ के, और जब वहाँ पे हर चीज़ आमने सामने हुई है, तो वहाँ पे बलात्कारी का केस निकले हैं, वहाँ पे मर्डर का केस निकले हैं, और फिर वो सरकार ने छोड़ रखो है बाहर। और फिर एक मर्तबा ऐसे हुई कि वह वे इलेक्शन में लड़ा रहे, एमपी खड़े कर रहे, तो ये उसी को तो जब ये बात मेरे पे पहुंची तो मैंने भी यह बात में हिस्सा लियो कि देखो ऐसे लोगों को ये सरकार टिकट दे रही है और ऐसे लोगों को एमपी बना रही है जो खुले आम कत्ल कर रहे हैं, तो इस तरह से ये लोग उन्हीं को साथ देते हैं। और जो ये सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, राजनाथ सिंह, उन्होंने उनके लिए ये मदद की, केस लड़ो और जमानत कराओ, और ऐसे ना करी, छोटी बहुत लंबी उनने मदद करी ताकि ये निकल यहाँ बाहर। राजनाथ सिंह ने वो खुद निकलवाए हैं, उनके निकलवाना में मौजूद है, वो ऐसे थोड़ी है अगले भाई वो अपने आप निकल गए। जब ये आदमी इनके जो आदमी यहाँ पीछे है, इनने इनके लिए खुली डोर दे रखी है अब भाई तुम लड़ो, मारो, कत्ल करो, जो भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसी तरह वो लोग करे हैं, फिर उन्हें तुरंत निकाल लिए हुए हैं, तुरंत निकलवा लिए हुए हैं। जब ही तो आप देखें इनका आरोप कैसे राजनीतिक संरक्षण मिलता है कि बड़े बड़े लीडर का सर पर हाथ होता है, तभी तो ये गुंडागर्दी होती है। उनको डर ही नहीं होता कानून का कि मेरे सर पे तो फला फला का हाथ है। और मुकदमा लिखने वाले जो पुलिस अफसरान हैं वो बड़ा अपने आका को कैसे नाराज़ करेंगे, वो कुछ न कुछ उसमें ऐसा पॉइंट डालते हैं कि कोर्ट को ज़मानत देना आसान हो जाता है। ये पुलिस के लिखने में होता है, और पुलिस पर दबाव जो होता है वो नेताओं का होता है, और इसीलिए ये घटना लगातार घटती रहती है। जी हाफिज साहब, ये चाहे दंगे हों, चाहे मॉब वायलेंस हो, ये सारे सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं। ये भीड़ हिंसा नहीं है, चंद लोग जाते हैं, भीड़ तो तमाशबीन होती है, उनके सामने मारते चंद लोग होते हैं, गिने चुने 2-4 लोग होते हैं, वो ये मारामारी करते हैं, या एक आदमी होता है, 2 होता है। ये सरकार की सह पे होता है। सरकार चाहती है कि टेरर का, आतंक का एक माहौल खड़ा हो, और ये मुस्लिम और बाकी लोग अपने घर से ही नहीं निकलें। ये सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। और मैं तो समझता हूँ कि जो यहाँ कानून है, जो न्यायपालिका हैं, न्यायपालिका में भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, तो वो दैट कैन ईजीली बी मैनेज। ये सारा सरकार द्वारा पूरा खेल, मरवाने से लेके कोर्ट का जमानत तक और सजा न हो पाए, ये सारा मामला सरकार द्वारा प्रायोजित है, सरकार द्वारा मैनेज है। इसलिए ये जो रोज़ जो घटनाएं हो रही हैं, एक नहीं हुई, हज़ारों वारदातें हो चुकी हैं। वारदात क्या है, आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली।
सजा नहीं मिली तो उनके हौसले और बढ़ गए। तो ये सारा, चाहे राजनाथ सिंह की से हो, चाहे किसी, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह जो बम ब्लास्ट की आरोपी थी, हैं, पुरोहित, कर्नल पुरोहित, ये सारे सब इन्होंने करके जांच में बरी कर दिए। ये किए ना कि ये सारा टोटली ये हिंदू आतंकवाद है, और ये नहीं चाहते कि कोई और सुकून से इस मुल्क में जी पाए, न दलित जी पाए, न मुस्लिम जी पाए। ये सारा सरकार का खेल है। अब वो नहीं है कि 4 लोग मार जाएं और दिन दहाड़े मारें, ये कहाँ की बात है। रोज़ आप भी वीडियो देख रहे हैं, रोज़ वीडियो आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो ये सरकार है, ये संघी बजरंगी सरकार है, वो नहीं चाहती कि इस मुल्क में दलित, पसमानदा या मुस्लिम सुकून से जी सकें। इसलिए भय का आतंक का वातावरण खड़ा करने के लिए ये सारे खेल हैं, और सरकार के खेल हैं ये। मैं शब बरात के मौके पर बिहार की मूसरी घरारी में मॉब लिंचिंग में मारे गए खलील रिजवी के घर पर गया था। तस्वीर कुछ इस जैसी ही थी, बस अफसोस इस बात की है कि वो ख़बर मैं आप तक इसलिए नहीं पहुंचा पाया कि मैं ट्रेन में था और हमारे साथ कुछ हादसा हो गया और वो वीडियो हमसे मिस कर गया। और मैं अपनी ज़ुबान से इसलिए नहीं बोल सकता कि मैंने क्या देखा कि शायद आपको मेरी ज़ुबान पर यकीन नहीं हो, इसलिए खलील रिजवी के घर और उसके भाई से हमारा इंटरव्यू मैंने किया था। वहाँ भी यही सूरत है, भीड़ तो लगी थी नेताओं की, लेकिन हुआ कुछ नहीं और मुजरिम घूम रहा। अब तक खलील रिजवी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद नहीं की, जिसका क्या मुल्क में तमाशा हो रहा है, ये बड़ा गंभीर विषय है। बहरहाल मेरी भी कोशिश है कि जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ इस तरह के मुद्दे को आप तक पहुँचाऊँ। आपने सुनी बात एक माँ की, माँ के दिल की आवाज़ है। माँ चाहती है कि कातिल जेल की सलाखों में हो, जो जुर्म उसने किया है उसकी सज़ा उसको बराबर कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। जुर्म आपकी निगाह में है, दिन के उजाले में किसी को इस तरह से मज़हब की बुनियाद पर कत्ल कर देना क्या जुर्म है, क्या उसमें धाराएं क्या लगेंगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 302 तो अपनी जगह है, इसमें कई और धाराएं लगेंगी, वो सारी धाराएं लगी या नहीं लगी, बहरहाल अब इस पर गंभीर से काम होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है भाई तेज सिंह बाहट इस पर काम करेंगे। मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार करें, बने रहिए देश की सच्चाई के।